अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बात करते हैं आज के गोल्ड के एनालिसिस की। तो मार्केट जो थी वो बहुत ज़्यादा बुल हुई है, ठीक है। जबकि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नीचे पड़ी थी। मैंने आपको आज एक ही जोन दिया था, दो जोन मैंने आपको बाय के दिए थे, एक सेल का दिया था, ठीक है। वो सेल का क्यों दिया था उसके भी रीज़न बताता हूँ कि मेरे पास ये वाली जो है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी थी जो कि पेंडिंग पड़ी हुई थी, ठीक है, एक दो दिन पुरानी। तो इस वजह से मैंने इसके अबव एक सेल जोन दिया था कि ये काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट उसे ब्रेक करके ऊपर चली गई डायरेक्ट, और जो हमारे बाइंग जोन थे उनके थोड़ा सा दूर सी मार्केट गई है। मतलब ये नहीं कह सकता कि डायरेक्ट नीचे आई और जोन तक पहुंची है, बल्कि उससे पहले ही ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो उसके अलावा एक और चीज़ आपके सामने रखता चलूँ कि कुछ टाइम पहले, तकरीबन कुछ दिन पहले, मैंने एक जो है एनालिसिस किए थे वीकली, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट सारी लिक्विडिटी क्लियर कर चुकी है। एक लिक्विडिटी यहाँ टॉप की पड़ी है 5044 की, और उसके अलावा सिर्फ एक लिक्विडिटी पड़ी थी। अगर ये पीछे सारी वीकली कैंडल्स देखोगे, ये सारी वीकली कैंडल्स, तो ये सारी की सारी जो हैं ये वाली क्लियर है, इनकी सब की लिक्विडिटी बिल्कुल क्लीन है। लेकिन सिर्फ एक कैंडल को छोड़ के ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल को छोड़ के इसकी लिक्विडिटी बिल्कुल पेंडिंग पड़ी हुई थी। क्यों पेंडिंग पड़ी हुई थी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखें, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। जब लिक्विडिटी स्वीप की तो ये वाला टारगेट था, जबकि मार्केट अगर आप टेक्निकली देखो तो उसके बाद इसके नीचे भी नहीं गई, बल्कि यहीं पे एक रेंज क्रिएट की और इसने अपनी लिक्विडिटी को आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस लो को दोबारा ब्रेक करने नहीं गई, बल्कि इस हाई को ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो अब चलते हैं अपने जोन्स की तरफ। तो 4H टाइम फ्रेम में मैं आ गया। 4H में तो अच्छा खासा जो है सिनेरियो अब टफ है, ठीक है, और तकरीबन 2 घंटे रहते हैं और मार्केट बंद होने में भी 2 घंटे रहते हैं। तो आराम से ये जो है FEG क्रिएट हो जाएगा, जो कि इस जगह पे बन रहा है, ठीक है। और ये FEG अगर आप देखो तो ब्रेकआउट के साथ अलाइन है, तो ये FEG काफ़ी हद तक आपके लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन के तौर पे इस्तेमाल होगा। लेकिन ये वही इस्तेमाल कर सकता है जिसको एंट्री मॉडल आता है, अदरवाइज़ ये उसके लिए बेकार रहेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको जोन्स बताऊंगा, आप इन जोन्स को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले उन जोन्स की बात करते हैं जो अनटेस्टेड हैं, ठीक है। ये जोन अनटेस्टेड हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे पहले वाला जोन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक सेकंड, ये जोन, एक सेकंड, ये एक्सटेंड हो गया और ये जोन इतना बनता है, ठीक है, और इसका हाई ये बनता है। अच्छा, जोन जो है आप इसे इसके मिड में से ट्रेड कर लिया करें जब वो 100 पिप्स से ज़्यादा को, आप जैसे ये तकरीबन आप देखो तो 200 पिप्स का राउंड अबाउट या 300 पिप्स का राउंड अबाउट बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप मिड का एरिया पकड़ लिया करें, जो कि आपके लिए ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एरिया रहेगा। जैसे ये मिड का एरिया हो गया, ठीक है। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो 4262 से लेकर 4276 तक। अगर ये ब्रेक हो जाता है इसके अबव 1 मिनट की एक कैंडल, वैसे तो 30 मिनट का ये जोन है तो 30 मिनट के हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन अगर 1 मिनट 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज जाती है तो ये जोन ब्रेक समझा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम इधर आ जाते हैं और इसको रिफ़ाइन करते हैं। तो अगर ये हम रिफ़ाइन करें तो ये हमारा अच्छा खासा रिफ़ाइन होगा जोन, और ये जोन इधर तक आ जाता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये जोन बहुत छोटा हो गया है, काफ़ी हद तक छोटा हो गया, ठीक है। आप आराम से इसको ट्रेड कर पाओगे। ये जोन बनता है 4316 से लेकर 4329 तक, सिर्फ $13 का जोन है। आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद भी 1 मिनट से 5 मिनट की कैंडल क्लोज जाती है तो ये जोन ब्रेक है, ठीक है। और इसके अलावा ये सिर्फ 2 सेलिंग जोन है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आज हम देखें, पहली बात तो ये है 4H का FEG क्रिएट हो गया तो उसको ब्रेक करके नीचे आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो क्रिएट नहीं होता या फार्जमा क्रिएट हो भी जाता है और मार्केट उसे रेस्पेक्ट नहीं देती, कोई एंट्री मॉडल नहीं क्रिएट होता उधर, तो फिर लाजिम बात है मार्केट नीचे आना चाहेगी। तो आपके लिए नीचे जो है उससे नीचे, FEG से नीचे आपके पास बाइंग जोन होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क किया। ये जोन आज ब्रेक हुए थे, ठीक है, ये जोन आज ब्रेक हुई थी, आप इनको ट्रेड कर सकते हो। पहला जोन बनता है 4129 से लेकर 4141 तक, ठीक है। ये जोन जो है आप इसे ट्रेड कर सकते हो बाय के लिए, ठीक है।
इसे बाय के लिए यूज़ कर सकते हो, ये वाला जोन। और इसके अलावा इससे अबव वाला जोन भी है जो कि 4155 से लेकर 4166 तक है, और ये दोनों जोन एज ए बाइंग यूज़ होंगे। ठीक है, इनके ब्रेकआउट पे सेलिंग मत कीजिएगा बल्कि इनको एज ए बाय यूज़ कीजिएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जोन कितना काम किए या कितना नहीं किए। यहाँ पे देखें, सबसे पहले M30 की कैंडल देखें, अच्छी खासी रिजेक्ट होकर डाउन आई, फिर अच्छी खासी रिजेक्ट होकर डाउन आई, फिर रिजेक्ट हो गई, फिर रिजेक्ट हो गई, फिर रिजेक्ट हो गई, फिर रिजेक्ट हो, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी 3 घंटे मार्केट ने इस जोन को तोड़ने में लगाया और फिर एक ही कैंडल में इसको तोड़ा। और मैं जब आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट कैंडल ब्रेकआउट अगर एफजी के साथ होता है, जैसे ये एफजी हुआ तो मैं इसको बुलिश एफजी के तौर पे देखता हूँ, ये एफजी से ब्रेकआउट हुआ तो ये जैसे 4H में भी हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट रिस्पेक्ट देती है और एंट्री मॉडल बना के जाती है तो ज़्यादा बेस्ट होता है। यहाँ एंट्री मॉडल बने तो और ज़्यादा बेस्ट था। वैसे यहाँ पे एक क्लियर इंगल्फिंग भी थी, आप उसको भी सिंपल भी ट्रेड कर सकते थे इंगल्फिंग साइन के मुताबिक भी। बस ये देखे करें जिस टाइम फ्रेम की जब आप कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हो, जैसे इंगल्फिंग हो गई, सिंपल कोई कैंडल ले लेते हैं डोजी नुमा कुछ भी, तो जिस टाइम फ्रेम का जोन होता है उसी टाइम फ्रेम की फिर कैंडल कन्फर्मेशन देखा करें। ठीक है, जो सिंगल कैंडल पैटर्न्स देख के आप ट्रेड करते हो, डबल कैंडल पैटर्न्स देखते हो या ट्रिपल कैंडल पैटर्न, जैसे यहाँ पे जो है ये 3 जो है सोल्जर्स बने थे, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इसी को टेस्ट करके मार्केट ऊपर गई और काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई अगर आप देखो तो। ठीक है, तो मेन चीज़ कि यार आप जो भी यहाँ पे ट्रेड करो, कुछ भी करो, एसएल मेन चीज़ होती है। ठीक है, अगर आपके पास छोटा एसएल है तो आप चल सकते हो, सही है। अब आपके पास इससे अबव जोन की बात करूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हो इस जोन के नीचे मार्केट नहीं आई बल्कि जोन से अबव रही है। तो ये ऐसा जोन है जिसे मार्केट ने यहाँ पे देखें रैली बेस रैली, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैली बेस रैली। तो इसमें ये देखें ये आपके पास एज ए ऑर्डर ब्लॉक यूज़ हो रहा है तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट तरीन जोन है। 4155 से लेकर 4166 जो है ये आपके लिए एज ए बाय यूज़ हो सकता है। नीचे वाला भी और ऊपर वाला, ये दोनों के दोनों बाइंग के तौर पे यूज़ होंगे। ये इन्वर्स हो गए हैं, एज ए सपोर्ट यूज़ होंगे। फिर इसके बाद नीचे इस जोन की बात करते हैं तो ये जोन जो है ये तकरीबन डायरेक्ट ब्रेक हुआ था, और डायरेक्ट कैसे ब्रेक हुआ कि इसके 50% एरिया के अबव कैंडल क्लोज हुई, तो ये एक किस्म का डायरेक्ट ब्रेकआउट समझा जाता है। ठीक है, क्योंकि चांसेस हो जाते हैं कि ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अच्छा खासा ये जोन ब्रेकआउट हुआ है, इसको प्रॉपर इसने ब्रेक किया हुआ है। रिस्पेक्ट उस तरह की नहीं दी लेकिन एक डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है। तो 4092 से लेकर 4106 तक का ये जोन है। आप इसके अंदर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, एसएल लगा के भी, और 1 मिनट से 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग से भी अपना एसएल शुमार कर सकते हो। ठीक है, टारगेट मैं सिंपल कह रहा हूँ, जितना रिस्क है इतना पहला टारगेट रखा करें, बस सिंपल। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है कि 50 से 100 पिप्स तक आपको मिल जाएँ, 100 पिप्स मिल जाएँ, 200 पिप्स मिल जाएँ। अगर 100 पिप्स का एसएल है तो 100 पिप्स ही टीपी रखें, लेकिन अगर 50 पिप्स का जो है वो जोन है तो इससे 100 पिप्स आ रहे हैं तो ये समझिए कि आपको डबल प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा नीचे जो है ये जोन सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ ऊपर वाले जोन्स की इतनी वैल्यू नहीं है जितने इस जोन की है। अब इसके बिहाइंड रीज़न है, देखें ये इतनी इम्पोर्टेंट जोन है कि इसके हवाले से BTC की कल एग्जांपल आप जाके देख सकते हो मेरे व्हाट्सअप चैनल के अंदर कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सेम वही चीज़ बनी है, आज सुबह बनी है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइम भी दिखा सकूँ तो ये देखें सुबह 19 मतलब 7 US टाइम के, ठीक है, US के 7 बजे। तो ये अगर टाइम देखा जाए तो सुबह 4 सवा 4 बजे ये ट्रेड बनी है। और इतनी मैं उस टाइम तक आज अल्लाह माफ़ फरमाए, ठीक है, आज मेरी नमाज भी रही तो आज का दिन भी मुझे ट्रेड नहीं मिली, यू रियलिटी बताऊँ। ठीक है, अल्लाह को पहले याद करना चाहिए। ठीक है, और डेली बेस पे मैं अपना नमाज रोज़ा करके आराम से सोता हूँ। ठीक है, आज कुदरती आज ट्रेड वैसे भी मेरे हाथ से निकलनी थी। ठीक है, आज मेरे जो है सिस्टम नहीं था और नमाज वैसे मुझसे आज मिस हो गई। मैं बहुत थकन थी, तबीयत ख़राब थी, एक तो मैं टैबलेट ले ली और उसके हशी में मैं सो गया, तो ये ट्रेड मुझसे खुद भी मिस हो गई। ये ट्रेड बनती है 4065 से लेकर 4000
70 तक, ये वो जोन है, वो ऑर्डर ब्लॉक है जिसने मार्केट को पुश किया। यहाँ से भी ट्रेड थी और ऑर्डर ब्लॉक की रिटेस्ट से भी ट्रेड थी। रिटेस्ट पे जो वही ट्रेड करते हैं जो ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं, और डायरेक्ट ट्रेड वही करते हैं जो मैं सिग्नल बेस पे ट्रेड देता हूँ 1:1 के साथ। तो वो मैं डायरेक्ट देता होता हूँ जब मैं अपने व्हाट्सएप पब्लिक ग्रुप में या VIP में सिग्नल देता हूँ तो वो मैं डायरेक्ट देता हूँ। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के साथ जब मैं ट्रेड करता हूँ तो वो एक प्रॉपर एक वेव के साथ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा RR जो होता है 2.5 होता है, ठीक है। मतलब 1% रिस्क है तो बदले में 2.5% में प्रॉफिट उठाता हूँ, ठीक है। तो ये वो वाला ऑर्डर ब्लॉक है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसे ट्रेड करें। और एक चीज़, जितने भी जोन्स दिए अगर ये ब्रेक हो जाते हैं विद बॉडी, ठीक है, 30 मिनट के जोन है तो 30 मिनट के साथ विद बॉडी ब्रेक होते हैं तो ये एज ए इन्वर्स यूज़ हो सकते हैं, सिवाय सिर्फ 2 जोन के। 2 जोन कौन से? ये ऊपर वाले, ठीक है। ये जो 2 जोन दिए हैं, आपने उम्मीद है कि आपने जोन अपने नोटबुक पे लिख लिए होंगे या अपने चार्ट के ऊपर लाइनें लगा ली होंगी। 4129 से लेकर 4141 और 4155 से लेकर 4166, इनको एज ए इन्वर्स यूज़ नहीं करना। ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो अगेन इनको यूज़ नहीं करना। सिर्फ बाय के तौर पे यूज़ कर सकते हो, सेलिंग के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।